नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। राजपूत समाज से महेंद्र सिंह राठौड़, जो राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेवाएं पुलिस में तो दे ही रहे हैं, लेकिन समाज की सेवा भी कर रहे हैं पिछले 3-4 वर्ष से लगातार। मैं सैल्यूट करता हूं महेंद्र सिंह राठौड़ को, जो राजपूत समाज के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में दोबारा जुड़ रहे हैं। 3-4 साल पहले हमने इनसे बातचीत की थी। इन्होंने हमसे वादा किया कि राजपूत समाज में अब कोई कवारा नहीं रहेगा। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। जहां भी, जिस देश में भी राजपूत समाज के युवा हैं, युवतियां हैं, यानी कि लड़कियां या लड़के हैं, वो कोई भी समाज में कंवारा नहीं रहेगा। इन्होंने अपना एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के तहत अब कहीं न कहीं वो साकार होती नजर आ रही है। और सैकड़ों की तादाद में रिश्ते करवा चुके, शादियां करवा चुके महेंद्र सिंह राठौड़, यानी कि पुलिस में रहते हुए, राजस्थान पुलिस में रहते लिए समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लांबा साहब। सर, मैं आपको सल्यूट करता हूं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, राजपूत समाज के हर बिरादरी के लोग देख रहे हैं, और अपने अपने समाज के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनको भी कहना चाहेंगे, अपने अपने समाज के लिए थोड़ा बहुत तो योगदान दीजिए, ताकि आप राठौड़ साहब को देख लीजिए, पुलिस में रहते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। राठौड़ साहब, कहां तक मुहिम पहुंची? पहले तो यह बता दीजिए, जयपुर के अंदर आपका सम्मेलन होने जा रहा है राजपूत समाज का, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। कितने से कितनी तारीख का सम्मेलन आपका, और उस सम्मेलन का करने का उद्देश्य क्या है आपका, जयपुर में कर रहे हैं तो? लांबा जी, हमारा अभी जयपुर में कार्यक्रम है 29 और 30 तारीख को, 2 दिन का। और इस 2 दिन के कार्यक्रम में हम कहीं से भी कोई भी राजपूत आएगा, उसके बायोडेटा कलेक्शन का तो पूरा है ही हमारे पास में, और बायोडेटा मिलाने का और परिचय कार्यक्रम भी है। इसके अलावा हमारे आयोजन हर तीसरे महीने में राजस्थान के विभिन्न जिलों में होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी हमारा कार्यक्रम हुआ है। तो इस प्रकार से दिल्ली में हमने कार्यक्रम किया है, मध्य प्रदेश में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके साथ ही अब गुजरात में भी हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फिलहाल जो हमारा आगामी कार्यक्रम है, ये 29 और 30 तारीख को जयपुर में वैशाली नगर थाने के पास में महल रजवाड़ा रिसोर्ट होटल और शिव कुंज विवाह स्थल के अंदर ये कार्यक्रम होगा। एक बार डेट दोबारा बता दीजिए लोगों को। डेट आपको मैं बता देता हूं, 29 और 30 जून, जो अभी 4-5 दिन बाद में आने वाली है, इसी तारीख को यह कार्यक्रम दो दिवसीय है। इसके अलावा आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं कि हमारे संगठन ने, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने 600 से ज्यादा रिश्ते, जो सगाइयां, वो करवा दी है। इसके साथ ही हम लोग और नशे के विरुद्ध भी बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। तो नशे में भी हमने हजारों गांवों के अंदर पूरी मुहिम को चला रखा है, राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में, जहां हमारे कार्यकर्ता जा जाके गांवों में और शराब और ये अमल जो अफीम बोलते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मृत्यु भोज को भी हमने साथ में ले रखा है कि मृत्यु भोज को भी हम बंद कराएंगे। तो मृत्यु भोज में भी हमें बहुत सफलता मिली है, और हजारों गांवों के अंदर हमारे कार्यकर्ता जहां भी उनको लगता है कि यहाँ पे हमें काम करना चाहिए, या इस गांव में ये मृत्यु भोज बंद नहीं हो रहा है, वहां पे बंद करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी मुहिम लगातार चल रही है। और बहुत बड़े बड़े हम चिंतन शिविर कराते हैं, जिसमें 2000 से लेके 8 या 10,000 तक लोगों को हम इकट्ठा करते हैं और शपथ दिलाते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर कुरीतियों को, कुरिवाजों को और कुप्रथाओं को समाज से हटाएंगे, और हमारे समाज को मजबूत, ताकतवर और शक्तिशाली बना के और एक उदाहरण पेश करेंगे कि सर्व समाज को भी ये उदाहरण पेश करो कि दूसरा
हमारा समाज है जो हमारी होड़ भी करते हैं, क्योंकि जो अच्छा काम करता है जो समाज, उसकी एक दूसरा समाज होड़ करता है कि अच्छा काम कर रहा है ये समाज। तो आज मैं बताऊं आपको कि राजस्थान के अंदर हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की मुहिम को अन्य समाज भी अपना के, और आज बहुत ज्यादा स्तर के ऊपर नशे को बंद कर रहे हैं, दहेज टीके को बंद कर रहे हैं, और मुहिम को बहुत ज्यादा सफलता मिल रही है। ठीक है राठौर साहब, 29 और 30 तारीख को भव्य आयोजन कर रहे हैं राजपूत समाज का। आप जहां से भी पूरे वर्ल्ड से आना चाहिए आ सकते हैं। वैशाली नगर जयपुर में बहुत 29 और 30 जून का भव्य प्रोग्राम है। बायोडाटा कलेक्ट करे जाएंगे, आपस में परिचर्चा करवाई जाएगी, यानी कि बाहर से आने वाले राजपूतों को आपस में बातचीत का निमंत्रण भी मिलेगा और आपस में नए चेहरे मिलेंगे, आपस में दोस्ती करने का भी एक अवसर मिलेगा। आप जहां भी हमारी खबर सुन रहे हैं, राजपूत ओनली सिर्फ राजपूत समाज के ही लोग फोन करें या आने का कष्ट करें पूरे वर्ल्ड से कहीं भी। सर वैशाली नगर 29 और 30 का प्रोग्राम है, बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले लोग आ जाएंगे, दूर दराज के लोग काफी समय लगता है, एक दिन में आया नहीं जाता, तो उन लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था, खाने भोजन की व्यवस्था क्या रहेगी? हमारा खाना तो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, हर बार निःशुल्क रहता है, और वही कार्यक्रम स्थल के ऊपर होटल है। तो होटल के अंदर यदि कोई आर्थिक कमजोर परिवार आता है तो उसको हम रहने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बाकी जयपुर बहुत बड़ा है तो ज्यादातर रिश्तेदारों के यहाँ ही रुकते हैं, और कोई कहता है कि नहीं मेरे कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं है और मुझे चाहिए कि आप यही कार्यक्रम स्थल पर मुझे कमरा उपलब्ध कराओ, तो उनको निःशुल्क हम होटल के अंदर रखते हैं। ठीक है सर, कितने लोगों के आने की संभावना है 29 और 30 तारीख को राजपूत समाज सम्मेलन? और क्या लगता है विदेशों से भी लोग आ रहे हैं? देखो आते हर जगह से है, बाकी 2-3 हजार लोग हर बार आते हैं हमारे कार्यक्रमों के अंदर, और हर बार हमारे परिचय कार्यक्रम भी रहता है, बायोडेटा मिलाने का कार्यक्रम रहता है। और मोटी मोटी मैं आपके माध्यम से मैं बता दूं, राजपूत समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि अब आप लोग शर्माना छोड़े और इन मंचों पे आके और रिश्ते जोड़ने की कृपा करें, क्योंकि जो पहले जो समय था वो अलग था, आज समय अलग है। आज समय ऐसा है कि किसी के पास फुर्सत नहीं है, कोई रिश्ता कराना नहीं चाहता है, और हालात ऐसे हो गए कि कोई ये सोचे कि मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा सगाई के लिए, तो अब वो समय रहा नहीं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसके मार्फत आप हमारे यहाँ कार्यक्रमों में आइए, सूचनाएं आपको मिल जाएगी। जैसे आपके वीडियो के जरिए भी कई सूचनाएं आगे प्रसारित होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि समाज यहाँ आएगा तो बायोडेटा मिलाने का कार्यक्रम है। इसमें मोटा मोटी मैं बात बताऊं आपको कि हमारे समाज के जो गोत्र हैं, जिसमें मोटे मोटे गोत्र में बता दूं आपको कि हमारे राठौड़, इसके बाद में कच्छावा जिसमें शेखावत, राजावत, खंगारोत, ये कच्छावा गोत्र में आते हैं। इसके अलावा तंवर, चौहान, भाटी, सिसोदिया और इंदा, सोडा, ये हमारे बड़े बड़े गोत्र हैं समाज के। इनके अलग अलग काउंटर रहते हैं, अपने काउंटर में जाके बायोडेटा लगाने होते हैं और दूसरे काउंटरों पे जाके और अपने बना और बाईसा के लिए रिश्ते देखने होते हैं। तो वहां पे हर व्यक्ति को 5 या 10 बायोडेटा समकक्ष अपने बना या बाईसा के लिए मिल जाते हैं, और उसके बाद में वो अपने मोबाइल से उनकी फोटो ले सकते हैं, वहीं पे फोन मिला सकते हैं, वहां यदि मौजूद है तो वहीं पे हॉल के अंदर जाके और आपस में बातें कर सकते हैं, परिचय कर सकते हैं। इसके अलावा जब कार्यक्रम थोड़ा सा जमने लगता है हमारा कि भाई भीड़ आ गई, तो हम उनको एक हॉल में ले जाते हैं, और हॉल में ले जाके और जो भी इच्छुक माता पिता अपने बच्चों का परिचय देना चाहते हैं उनका हम परिचय भी करवाते हैं। राठौर साहब अकेले चले थे, कारवां बनता गया, आज सैकड़ों की तादाद में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। 600 से ज्यादा शादियां करवा चुके दहेज विरोधी मिशन। राठौर साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है जयपुर से, और पुलिस में कार्यरत है महेंद्र सिंह राठौड़। और राजपूत समाज का इन्होंने ऐलान किया था कोई भी लड़का कंवारा नहीं रहेगा,
और इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, बन्ना या बाईसा यहां अपने अपने वरों को तलाशने के लिए उनके घर वाले आते हैं, डायरेक्ट उनका बायोडाटा लेते हैं, दूसरे काउंटर पे भेजते हैं। सारी बातें अब इनसे सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दहेज विरोधी मिशन, यानी कि राजपूत समाज में दहेज का लेना देना आज भी काफी संख्या में है। बाकी समाज समझ चुके हैं, दहेज को बिल्कुल किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजपूत समाज में आज भी दहेज काफी हद तक लेना देना होता है। राठौड़ साहब की मुहिम है दहेज को खत्म करना, और 600 शादियां दहेज रहित, दहेज मुक्त करवा चुके हैं, और वो परिवार कुशल मंगल अपने घर में अपने अच्छी खासी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। राठौड़ साहब 600 शादियां करवा चुके हैं। अब क्या इरादा है, कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? जो लोग और जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, देश और विदेशों से, भारत से किसी कोने से भी, खाली राजपूत समाज के लोग, कहां पे जुड़े, कहां फोन करें, कौन सी साइट पे जाएं, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बताऊं आपको कि हमारे पास में दहेज विरोधी .com नाम की एक वेबसाइट भी है, और दहेज विरोधी .com के ऊपर भी हमारे बायोडेटा, हजारों बायोडेटा पड़े हैं। वो भी आप कोई भी गूगल पे जाके दहेज विरोधी .com यदि डायल करेगा और वहां पे लिखेगा तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहां पे बायोडेटाओं का कॉलम है, वहां भी हमारे पास है बायोडेटा पड़े हैं, वहां भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यक्रमों में आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मतलब बायोडेटा यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं अलग से, तो उस ऑफिस में भी हमारे पास में बायोडेटा उपलब्ध रहेंगे आने वाले समय के अंदर। तो फिजिकल में भी आपको साल भर ये देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको बहुत बड़ी खुशी होगी लांबा साहब की, आपके भाई ने कितनी ज्यादा टीम अच्छी बना रखी है समाज के लिए। और आपके समाज को भी कहना चाहता हूं और अन्य समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें। हमने एक संगठन एक और नया बनाया है, उसका नाम है राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान, जिसके अंदर हम लोग आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों को 1 लाख रुपए साप्ताहिक भेजते हैं। ऐसी टीम हमारे पास में जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है कहीं भी, और ये पहली टीम है हमारी जो क्या करती है कि जो भी आर्थिक कमजोर राजपूत परिवार की मातृ शक्ति, ज्यादातर तो विधवाएं होती है या जिनके कैंसर हो जाते हैं उनके पतियों को, या बहुत बुरी हालत में होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, विकलांग हो गए, तो उन परिवारों के हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है कि आप लोग हमें 1 लाख की मदद कीजिए। हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, 2 गवाह उनके गांव के रखते हैं और उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजते हैं। हमारी संस्था का कोई खाता नहीं है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि हमारी संस्था का कोई खाता नहीं है, और डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत उनके खाते में पैसे भेजते हैं। और हमारे राजपूत अभियोता ऐसे हैं, कोई 2100 रुपए भेजता है साप्ताहिक, कोई 1100 भेजता है, कोई 500 भेजता है। कम से कम हमने कर रखा है 100 रुपए कि साप्ताहिक 100 रुपए आप लोग इनके खाते में भेज दीजिए। तो इस प्रकार से हम, ये मुहिम हमारी 12 महीने से चल रही है। और मैं तो सर्व समाज को कहता हूं कि जातिवाद मत करो, जाति का उत्थान करो। जाति के उत्थान में ही विकास है, जातिवादी में कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहना है, प्रेम से रहना है। इसीलिए एक दूसरी जाति के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको अपनाओ और अपनी जाति का उत्थान करो। तो ये मुहिम हमारी ये 12 महीने से इतनी अच्छी चल रही है कि आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि लगातार 1 लाख रुपए हर सप्ताह हमारी टीम अगले मतलब आर्थिक कमजोर राजपूत परिवार के खाते में भेज देता है। और एक परिवार का मैं बताऊं आपको कि उसके परिवार में 5 लोग खत्म हो गए थे, और वो मातृ शक्ति मतलब इतनी परेशान थी कि मैं आत्महत्या कर लूं, अपने खर्चा कैसे चलाऊंगी। उनके परिजनों ने क्या मतलब उनकी बहन ने हमारी टीम से संपर्क किया और हमने 4 लाख रुपए उनके खाते में भिजवाए। आप समझ सकते हो कि हमारी टीम इतनी जबरदस्त टीम है। और आपके वीडियो के मार्फत यदि मेरी आवाज कहीं हिंदुस्तान या कहीं वर्ल्ड में जा रही है, तो जो भी राजपूत समाज का व्यक्ति ये कहे कि मैं इस टीम से जुड़ना चाहता हूं,
तो मेरे मोबाइल नंबर 9928007861 ये मेरे मोबाइल नंबर है। इनके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो कि इस टीम से हमें जोड़िए। मैं उनको डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। हमारी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी है व्हाट्सएप पर, जिसमें 1000 आदमी बैठे हैं। उनका काम ही यही है कि जैसे ही हर सोमवार को नई पोस्ट आती है, रविवार या सोमवार को हम करते हैं कि भाई नया आदमी को हमें लाके और इनको लाख रुपए भिजवाने हैं। जैसे पोस्ट आती है उनके खाते नंबर पर या फोन पे नंबर पर डायरेक्ट पैसा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको खुशखबरी दी है कि आपके भाई ने 3 साल पहले एक ऐसी मुहिम शुरू करी कि जिसके माध्यम से हजारों परिवारों को आज हमने दहेज मुक्त तो किया ही है, सगाइयां भी कराई है, साथ में दहेज मुक्त शादियां भी हुई है। इसके साथ साथ समाज को, ये आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों को हम मदद भिजवा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की पहली टीम है जो साप्ताहिक लाख रुपए भिजवा रही है। ये आपको मैं जानकर खुशखबरी दे रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो जहां भी हमारा समाज का जो राजपूत भाई बैठा है वो मेरे से संपर्क करे। मेरे मोबाइल नंबर आप नीचे और दे देना और लिख देना कि इसके ऊपर इस टीम से आप जुड़ना चाहते हो। इनके व्हाट्सएप पर जाके अपना परिचय भेजे, आपको वहां पे जोड़ देंगे। इसके अलावा हम लोग राजपूत जो परिवार है उनको मतलब इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दहेज मुक्त हो। और पिछले साल और इस साल हमने 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को सम्मानित करने का प्लान बनाया। पिछले साल हमने 700 बच्चों को सम्मानित किया, 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को। अब की बार हमने 1000 राजपूत बच्चों को 10वीं और 12वीं वालों को इसी 28 तारीख को सम्मानित कर रहे हैं। 29 और 30 तारीख को सगाई कार्यक्रम है। जी जी जी। इसीलिए मतलब 1000 राजपूत बच्चे सम्मानित होने वाले बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे कर्नल, जनरल, आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े लोग आके उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे। उनको ये कहेंगे किस प्रकार से लाइफ बनाना है, आपराधिक जीवन नहीं जीना है और किस प्रकार से आप इस समाज का उत्थान कर सकते हो। तो हमारी टीम दिनों दिन आगे बढ़ रही है। नशा विरोधी क्षत्रिय संघ बना रखा हमने, उसके अंदर भी हमारी नशे बंद कराने वाली टीम गांव गांव में जाके नशे बंद करा रही है। तो लगातार ये मुहिम मतलब हमारी चल रही है। नए से नया, एक से एक संगठन हम हर बार लेके आ रहे हैं। अब की बार हमारे एक कर्नल नाथू सिंह जी है, शेखावत साहब, वो कह रहे हैं कि भाई जो तलाक ज्यादा हो रहे हैं समाज के अंदर, इसके लिए थोड़ा सा काम करो। तो अब की बार हमने तलाक नियंत्रण समिति का गठन इसी 29 तारीख को हो रहा है और उसमें कर्नल साहब की अध्यक्षता में हम तलाक नियंत्रण समिति पे बना रहे हैं कि ये नियंत्रण में आए। और हमारे समझाने से यदि किसी का परिवार बसता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर वो जाने उनके पर्सनल मैटर है ये, लेकिन समाज समझाने की कोशिश करेगा। तो हमारे साथ महेंद्र सिंह राठौड़ खास बातचीत में बने हुए हैं। भारत वर्ष में मैं सलूट करता हूं महेंद्र सिंह राठौड़ को। कारवा बड़ा होता गया, अकेले चले थे, मुहिम शुरू की थी। आज 4-4, 5-5 राजपूत समाज के उत्थान के लिए, मार्गदर्शन के लिए 4-4 स्कीमें, 5-5 स्कीमें चली हुई हैं। और आप भी अगर वास्तव में ही सेवा करना चाहते हैं, राजपूत समाज के लोग जो पूरे देश में विदेशों में बैठे सुन रहे हो, पैसे की किसी के पास कमी नहीं है। राजपूत समाज के बहुत ही धनाढ्य लोग हैं। आप तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो। इस मुहिम के साथ जुड़िए और जुड़ के कहीं ना कहीं आप अपने समाज का भला तो कर ही सकते हैं। आप मन से कर दीजिए, तन से कर दीजिए, पैसे से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक और पैसा किसी गरीब के काम आएगा, कहीं कि आपके समाज के उत्थान के काम आएगा और कहीं कि इससे आपका समाज बढ़ेगा तो आपको अति उत्तम, अति खुशी होगी। तो हम तो चाहते हैं कि आपके साथ हजारों लोग जुड़े। कॉन्टेक्ट नंबर महेंद्र सिंह राठौड़ ने आपको दे दिए हैं। और 29 और 30 तारीख को भव्य आयोजन है, आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे शामिल हो सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे। आईएएस, आईपीएस, सभी इंजीनियर, डॉक्टर भी मिलेंगे।
राठौड़ साहब जयपुर रहते हैं और 3-4 साल पहले इन्होंने मुहिम शुरू की थी। उस समय हमने इनके साथ बातचीत की थी, बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन ये मुहिम इतने बड़े स्तर पे देश विदेशों तक पहुंचेगी इतनी जल्दी, तो ये आप लोगों का ही सहयोग है, राजपूत समाज का प्रेम है। आपने बढ़ चढ़ के इनका सहयोग किया और आप भी इस टीम से जुड़ते रहिए। नीचे नंबर दे रखे हैं, स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर इनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अगर शादी के लिए बन्ना बाईसा के लिए आप ढूंढ रहे हैं वर, तो वो भी 29 और 30 तारीख को शामिल हो सकते हैं। जयपुर वैशाली नगर में 29 और 30 तारीख को अभी इसी महीने में आने वाली है। राठौर साहब, पुलिस में काम करते हो, इतना समय कैसे मिल पाता है? 4-4, 5-5 मुहिम चला रखी है, देश विदेशों में या पूरे भारत में हर जगह जाना पड़ता है, तो कैसे कैसे समय निकाल लेते हो? लोगों का एक रोना होता है, भाई मेरे पास तो काम है, फुर्सत नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे समय निकालूं? सबका रोना एक ही है, नहीं 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 यार, हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है। अरे भाई, मरने के बाद तो सबके पास समय है, समय निकालना पड़ता है। राठौड़ साहब, महेंद्र सिंह जी निकाल रहे हैं समय, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते समय? इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके परिवार है, इनकी खुद की नौकरी है, परिवार चलाना पड़ता है, और इनके भी यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, तो समय किसी के पास नहीं, समय निकालना पड़ता है। राजपूत समाज के सभी लोग सुन रहे हैं, दहेज बड़ी विडंबना थी, नशाखोरी बहुत बड़ी विडंबना थी, और साथ साथ ये गरीब परिवारों को हर हफ्ते 1 लाख रुपए भी भेजते हैं। तो साहब, आप पुण्य भी कमा सकते हो, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा। राठौर साहब क्या कहेंगे? मैं बताऊं आपको लांबा साहब, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, ये पूरी की पूरी मुहिम रात को खड़ी करी, रात को, क्योंकि दिन में मैं ड्यूटी करता हूं, मैं राजस्थान पुलिस का सिपाही हूं, इसीलिए क्या है कि मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है दिन के अंदर। रात को हमने पूरी की पूरी टीम को सोशल मीडिया में एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ के और हमने जोड़ा। पोस्ट में बहुत ज्यादा लिखता हूं, इसीलिए क्या है कि लोग जो विचार पसंद करते हैं वो लोग मेरे से संपर्क करते हैं, उनको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने मेरे हाथों से 300 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, और 300 व्हाट्सएप ग्रुप तो वो है, संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने 200 और बना रखे हैं, 500 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे संगठन के हैं। इसके अलावा और जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे समाज के, जो लोग हमें पसंद करते हैं वो अपने ग्रुपों में जोड़ लेते हैं। तो 900 व्हाट्सएप ग्रुपों में मतलब हम लोग हैं, और हमारे पास में इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम लोग 2 लाख लोगों तक 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या बात है। तो इस प्रकार से राठौर साहब, 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। गैर राजनीतिक संगठन है ये, राठौर साहब को सलूट करता हूं। आपके किसी वोट की जरूरत नहीं है, इनको विधायक या एमएलए नहीं बनना है, ना इनको राजा बनना है, ना ही राज करना है राजपूत समाज के ऊपर या फिर पूरे देश पे। ये सोशल वर्कर हैं, सेवा कर रहे हैं और सेवा ही करना चाहते हैं। आप दिमाग पे ये मत लेके जाइए ये तो राजनीतिक संगठन है, या बाद में राजनीति करेंगे या राजनीति खड़ी करेंगे। राठौर साहब क्या कहेंगे? आपके पास मात्र 10 मिनट का समय, 10 मिनट में सब कुछ बता दीजिए। मैं बताऊं आपको लांबा साहब, एक्चुअली क्या है कि हमने 5 साल पहले ये मुहिम शुरू की। आज लाखों की तादाद में हमारे पास में कार्यकर्ता हैं। राजपूत समाज के लोग अब जाग चुके हैं और इन कुरीतियों, कुरिवाजों और कुप्रथाओं से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में विकास हो और हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें और अच्छे जगह जाएं। इस वजह से क्या है कि हम लोग ये नशा विरोधी, दहेज विरोधी, ये कुरीतियों विरोधी हमने ये अभियान शुरू कर रखा है। अभी फिलहाल मैं तो आपको पता ही है कि मैं तो पुलिस विभाग के अंदर नौकरी करता हूं और मैं बहुत ही छोटी रैंक का, बहुत ही छोटे कद का सिपाही हूं, मगर हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। समाज में सबसे बड़ा कद आपका, मैं सलूट करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे लोग बहुत ही कम हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम। अरे साहब, आपका दिल इतना बड़ा है, आपकी सोच इतनी अच्छी है, आपकी दिशा इतनी अच्छी है, नहीं तो आजकल लोग सिमट के रह गए। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इससे आगे सब फुल स्टॉप है। कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, क्राइटेरिया बना लिया है सबने। तो राठौर साहब, आप बहुत बड़े कद के, आप जितना कद किसी का नहीं है। और सबसे बड़ी दिल को छूने वाली बात यह है आपकी,
आपका संगठन गैर राजनीतिक, आज तक हमने आपके ऊपर कभी भी ये नहीं सुना कि राजनीति कर रहे हैं या राजनीति के लिए सेमिनार कर रहे हैं या अपने वोटों के लिए या अपना कद बढ़ाने के लिए। आप खाली सिर्फ राजपूत समाज के उत्थान के लिए ही काम करते हो, जो भी करते हो वो। आपका कद बहुत बड़ा है, हमारे पास शब्द नहीं आपकी तारीफ के लिए। हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता, आपकी मुहिम में हम अग्रसर साथ साथ रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हरियाणा न्यूज 24 भी चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लांबा साहब, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको कि आज पूरे के पूरे समाज में हमारे ये स्थिति है कि हम सारे के सारे ये चाह रहे हैं कि हम अच्छी चीजों को अपनाएं, और अच्छी चीजों को अपनाने के लिए पूरा का पूरा समाज लगा हुआ है। हमारे बहुत बड़े बड़े संगठन है, मगर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो। जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा वो परिवार ही विकास कर पाएगा। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि जो पैसा मार्केट में जा रहा है, कुरीतियों में जा रहा है, वो पैसा बच्चों के विकास में लगे, पढ़ाई में लगे, और परिवर्तन करना और ज्यादा कुछ नहीं करना, मामूली सा परिवर्तन करना है। और परिवर्तन क्या है कि आपको डाइवर्ट करना है पैसे। बच्ची को आप कोई व्यवसाय करा के दे सकते हो, बच्चे के आप एफडी करा के दे सकते हो, बच्चे के आप म्यूचुअल फंड का कोई मान लो खोल के खाता उस पर पैसा डाल सकते हो। मतलब बहुत तरीके हैं देने के, बहुत तरीके हैं। लेकिन क्या है कि समाज ने क्या कर लिया कि सामान देना है, तो सामान तो वो बाद में ही ले लेंगे, सामान का क्या देना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य सामान या एक हाथ का गहना या दो हाथ के गहने, क्या बोलते हैं राजपूत समाज में वो भी। हाँ, तो उसके लिए भी हमने क्या कर रखा है कि अब की बार हमने 2 बार, अब की बार 2 ने तीसरी बार हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी शो भी करवाया है कि समाज आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे आए, और ये सोने का जो पैसा एक 10 लाख 15 लाख 20 लाख का जो जा रहा है, इस पैसे को बिटिया को दो, म्यूचुअल फंड में डाले, शेयर मार्केट में डाले, एफडी में डाले, खुद का व्यवसाय कर ले, कोई स्वरोजगार कोई धंधा कर ले, ऐसा कोई दुकान खोल के दी जा सकती है उसको। लेकिन उस पैसे का यूज हो उसके लाइफ के लिए, उसकी पढ़ाई में लगे। जैसे एक डॉक्टर है, वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, और यदि पैसे नहीं है माता पिता के पास में, वो सोचते हैं कि पैसा मैं तो शादी में लगाऊंगा 25 लाख रुपए, तेरी डॉक्टरी में नहीं लगाऊंगा। तो मैं बताऊं आपको कि वो लड़की ये कहे कि नहीं मेरी शादी में मत लगाना, मगर मुझे पढ़ा दो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। और वो पिता उस 25 लाख का निवेश उसको चाहे विदेश में कराए डॉक्टरी, चाहे देश में कराए, और डॉक्टरी करा देता है या उसके पढ़ाई में पैसा लगा देता है, तो एक समाज को बहुत अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। मगर समाज क्या कर रहा है कि 25 लाख रुपए हम तो शादी में बर्बाद करेंगे, इसके मतलब भविष्य के लिए नहीं लगाएंगे। गड़बड़ यही हो रही है। यदि आप पैसे को डाइवर्ट कर दो, डाइवर्ट करते मैं बताऊं आपको बच्चे की लाइफ बन जाएगी। आज मैं बताऊं आपको कि छोटी सी बात बताऊं, शादी होने के बाद में आजकल जो तलाक वाले केस बढ़ रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए की शादियां बिगड़ रही है लांबा साहब, और वो रोते हैं बुरी तरह से। क्यों रोते हैं कि उन्होंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए पूरे मार्केट में फेंक दिए, बिटिया के खाते में 1 रुपया भी नहीं डाला। यदि बेटी के खाते में पैसा डाल दिया होता तो बेटी रोती नहीं, न उसका रिश्ता खराब होता। मगर ज्यादातर लोग पूरा मार्केट में पैसा फेंक के, बेटी का खाता ही नहीं है, फिर तलाक की नौबतें आती है, बाप कंगाल बेटी कंगाल, और ससुराल वाले कहते हैं कि मतलब हमारे पास में क्या है, ये सामान ले जाओ तुम्हारा। तो आज मतलब जो समाज कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। समाज को यदि करना है तो उस बिटिया के खाते में पैसे डालो, जो मैंने बताए अभी फंड बताए उनमें डालो। आज जो गहने का जो प्रचलन है, आज ये स्थिति है कि हमारे सबसे ज्यादा चोरियां राजपूत समाज में होती है गहने की। जी, सबसे ज्यादा गहना हमारे राजपूत समाज का जाता है। उसके बाद में मैं बताऊं आपको कि अभी दैनिक भास्कर के अंदर एक बहुत बड़ी कटिंग आई थी, आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी। उसमें यह आया था कि नकली गहना है लगभग पूरा का पूरा ही, असली है ही नहीं। तो पूरा का पूरा हमारा राजपूत समाज की जो मात्र शक्ति है वो त्रस्त है कि हम तो नकली गहने को पहन रहे हैं।
तो आप लोग यदि आधा गहना नकली पहन रहे हो तो आधा गहना क्यों, पूरा गहना नकली पहन लो ना, सही बात पूरा है। गहना नकली पहन लो। तो ये रंबादी खत्म हो जाएगी, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूरा गहना नकली पहन लो, क्या 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 फर्क पड़ता है जब अगला आधा गहना नकली दे रहा है आपको। अखबारों में आ रही है, मतलब इनके ज्वेलर्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई अभी, और 2 दिन तक इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलर्स की रिपोर्टें आई कि मतलब ये बहुत ज्यादा नकली गहना चल रहा है। और भास्कर में आई, अखबार में आई, ये मतलब पूरी दुनिया ने पढ़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरी जुबान से नहीं कह रहा हूं, ये तो पूरी अखबार ने बताया है। तो जब वो कह रहे हैं कि हम इन रिपोर्टों में नकली है ये चीजें, तो फिर पूरी नकली पहनो ना। और असली जो पैसा है आपका, वो आप अपने निवेश में लगाइए, अपने धंधे में लगाइए, अपने रोजगार में लगाइए, कुछ स्वरोजगार कीजिए। तो हम एक परिवर्तन कर रहे हैं विकास के लिए, कि समाज का उत्थान हो। और मेरी आवाज कहीं भी जाए तो मैं तो कहता हूं सर्व समाज भी ऐसा है। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 30 तारीख को भूलना मत, बहुत बड़ा सेमिनार वैशाली नगर में, जयपुर में। आप देश विदेश से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हो। राठौड़ महेंद्र सिंह मेरे साथ खास बातचीत आप बने हुए हैं, और इनके सिर पे राजपूताना पगड़ी बहुत ही जच रही है। बड़ी शान से अपना पहरावा ये नहीं भूले हैं। लेकिन आजकल एक विडंबना ये भी है कि अपना कल्चर तो भूल ही गए हैं हम, अपनी संस्कृति तो भूल ही गए हैं, अपना पहरावा भी भूल चुके हैं। सभी बिरादरी के, 36 बिरादरी के लोग, उनको यह नहीं पता हम किस बिरादरी से, किस जगह से उठ के आए हैं और क्या पहन रहे हैं। मैं सलूट करता हूं महेंद्र सिंह राठौड़ को, राजपूताना पगड़ी सिर पे शान के साथ तन के बैठे हैं और आप लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं पूरे दिन। पुलिस की नौकरी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके समाज के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं। तो 29 और 30 तारीख को दहेज मुक्त बहुत बड़ा एक सेमिनार, राजपूत समाज का बाईसा, कोई कुंवारा नहीं रहेगा। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय लिया, हमारे चैनल पे आए, अपनी बात रखी, तो आपका बहुत बहुत है दिल से हरियाणा न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल और आपके दर्शकों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइब करें सब, और सब इसको लाइक करें इस वीडियो को, और लांबा जी को और हमारे संगठन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।